मध्य भारत, नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है। इस क्षेत्र में ओरल हेल्थ केयर के लिए सभी समावेशी उपचार विधियों का होना आवश्यक है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में घोषणा की, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार इसके लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराएगी। और वहीं नागपुर के राजकीय डेंटल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3D प्रिंटिंग इन इंडस्ट्री और कई विभागों का उद्घाटन किया गया। देवेंद्र फडणवीस यहां पर खुद पहुंचे, उन्होंने खुद यहां पर उद्घाटन किया और हेल्थ केयर के लिए फंड देगी सरकार। ये बात खुद यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने कही है उद्घाटन के दौरान। तो उद्घाटन के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद यहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और फंड की बात उन्होंने सरकार की तरफ से कही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिरडी में श्री साईं बाबा की समाधि का दौरा किया और इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज साईं बाबा संस्थान के हेलीपैड पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ राजस्व, पशुपालन, डेयरी विकास मंत्री एवं पशुपालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर उपस्थित रहे। और इस मौके पर संभागयुक्त राधाकृष्ण गमे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक बीजी शेखर पाटिल, कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भोसले समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो सीएम एकनाथ शिंदे ने दर्शन किए, साईं बाबा समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनके साथ में कई मंत्री और विधायक, साथ में अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री और नागपुर जिले के संरक्षण मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के 0 माइल्स इलाके में गोवारी शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अनुसूचित जनजाति के लिए रियायत की मांग को लेकर भगदड़ में 114 गोबारी भाई शहीद हो गए। हर साल विदर्भ के कोने कोने से गोबारी भाई यहां पर बधाई समारोह में शामिल होते हैं। बुधवार को गोबारी शहीद स्मृति दिवस था। डेंटल कॉलेज में अपने कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काफिले के साथ में शहीद स्मारक का दौरा किया और इस दौरान इसी बीच उनके साथ में विधायक प्रवीण दटके, विधायक मोहन मटे समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। अनुसूचित जनजाति के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये दौरा और उनके सौगात के तौर पर देखा गया। गोवारी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अनुसूचित जनजाति के लिए रियायत की मांग भी यहां पर नागपुर में की गई। देवेंद्र फडणवीस के दौरे के दौरान उन्होंने कहा, देखिए वो पत्र नीचे रखो, चेहरा देखने मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली? जी बिल्कुल, ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। बीड में आरपीआई युवा प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कागते के नेतृत्व में महाधरने आंदोलन में किया गया, जिसमें कि गैरान धारकों के लिए दिए गए नोटिस का विरोध किया गया। और आपको बता दें कि सरकार ने गैरान धारियों को जमीन खाली करने के नोटिस दिए। उसके विरोध में आरपीआई के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। आपको ये बता दें कि गैरान 1990 से भूमिहीन दलित खेतीहर मजदूरों के कब्जे में है और वहीं आरपीआई 2010 तक गैरान की जमीनों को दलितों के नाम करवाने के पक्ष में है। इसके लिए रामदास अठावले समेत तमाम नेता प्रयासरत हैं। और वहीं प्रदेश में कृषि योग्य भूमि को लेकर रिव्यू से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री तक फॉलोअप ले रहे हैं। हिंगोली के हड्डा पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4,40,000 रुपए के मुद्देमाल जब्त किए हैं और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
आपको बता दें कि हिंगोली में अवैध शराब की बिक्री होते हुए भी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है और इसके चलते यहाँ पर आए दिन अवैध शराब की बिक्री करने वाले जितने भी लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। और अब खबर यवतमाल से है, जहां पर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर उमरखेड़ में तहसील कार्यालय के सामने राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूर्व पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर तहसील के सामने हाथ में बैनर लेकर एनपीएस हटाओ और पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। इसी दौरान मौके पर सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी मौजूद रहे। पुणे के शिरूर तालुका में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है और बताया यह जा रहा है कि तेंदुआ कई लोगों पर अब तक हमला कर चुका है। और वहीं 2 दिन पहले तेंदुए ने 2 मवेशियों को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की गुहार लगाई और उसी क्रम में वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा लगाने की व्यवस्था की और तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, पिंजरे में तेंदुए को कैद किया। हालांकि इससे पहले ये कई मवेशियों को निशाना बना चुका है और इसी की वजह से लोगों में डर का माहौल है। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, पिंजरा लगवाने की मांग की गई और तब जाकर इसको काबू किया गया। जलगांव के राज्य आबकारी विभाग ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है और बताया जा रहा है कि नकली शराब की फैक्ट्री रुईखेड़ा के एक पोल्ट्री फार्म में चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर ली गई है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। अमरावती अंचलपुर में कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है और महायज्ञ का आयोजन 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक होगा, जिसमें कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आचार्य सुदर्शन जी महाराज और दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक श्री महंत श्री राम मोहन दास जी राम कथा करेंगे। तो 29 नवंबर को टक्कर चौक से भव्य कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। कलश यात्रा के साथ में शुभारंभ होगा। कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जालना के सातूना गांव में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक सरकारी अफसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि अफसर सर्टिफिकेट जारी करने की वजह पेट्रोल पंप संचालक से रिश्वत की डिमांड कर रहा था। पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर एसीबी ने प्रदीप अय्यंजे को रंगे हाथों पकड़ा और एसीबी ने कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर उसको भेज दिया है। यवतमाल के उमरखेड़ के पास में तुलजापुर नागपुर हाईवे खस्ताहाल है, तो वहीं मरम्मत का काम लंबे वक्त से ठप पड़ा हुआ है। इसके कारण मुसाफिरों और स्थानीयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां और ट्रेलर शहर के बीच से होकर गुजर रहे हैं। सड़कों पर मौजूद गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। स्थानीय गड्ढों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। हादसों को दावत दे रहे हैं। सड़क में मौजूद गड्ढे, तुलजापुर नागपुर हाईवे का खस्ता हाल इस समय नजर आ रहा है। किस तरीके से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शेवगांव में तालुका स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 17 आयु वर्ग और 55 किलो भार वर्ग में श्री भगवान विद्यालय के छात्र रामेश्वर दादा साहेब लोनकर ने पहली रैंक हासिल की है और उसके साथ ही रामेश्वर ने जिला स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रामेश्वर की इस उपलब्धि पर उनके शिक्षक और परिजन
खुश नजर आ रहे हैं। मुंडका बाजूला काढ मुंडका उचल आड होय उचल होय आड आलू नोट पलीकडे और वहीं अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुका से गुजरने वाला कल्याण विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्यकाल जो है वो 8 सालों से रुका हुआ है। वहां पर काम चल रहा है लेकिन 8 सालों से रुका हुआ है, उसके चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दें कि मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे आ चुके हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भीख मांगो आंदोलन किया गया। अनुमंडल कार्यालय उप अभियंता स्मिता पवार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के रुके हुए कार्य के संबंध में संबंधित ठेकेदारों को नोटिस देने का आश्वासन दिया है। साथ ही दिसंबर के पहले हफ्ते तक सड़क के कार्य में तेजी लाई जाएगी। नासिक के जिला अस्पताल की मोर्ची में लगे एसी बीते 2 सालों से बंद पड़े हुए हैं, जिससे कि शव बुरे हालातों से रखे हुए हैं। आलम यह है कि पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई है, जिससे इलाके में महामारी का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषियों के खिलाफ जांच की मांग की है। इलाके में दुर्गंध पूरी तरह से फैली हुई है। नासिक का ये पूरा मामला है, जहां पर मोर्चरी में एसी जो लगे हुए हैं 2 साल से खराब हैं, ठप पड़े हुए हैं, लेकिन उनको सुधारने का नाम नहीं लिया जा रहा है। और वहीं ठाणे के कल्याण ईस्ट के इलाके में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए और इसी बीच तेंदुआ एक बिल्डिंग में घुस आया। तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल इस समय हो रहा है। तेंदुए की धमक से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। शहरियों ने तेंदुए की जानकारी वन विभाग को दी। ये तेंदुए का तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आतंक यहां पर तेंदुए का देखा जा रहा है। लोग परेशान हैं। 3 लोग अब तक इस हमले में घायल हो चुके हैं। नासिक में महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसके तहत स्नातक वोटर के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 1,81,000 स्नातक वोटर्स लिस्ट में नाम दर्ज करवा चुके हैं और नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नासिक समेत अहमदनगर, धुले, जलगांव और नंदुरबार जिले के स्नातक इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए हैं। आपको ये बता दें कि नासिक शहर में 5,632 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया, तो वहीं सबसे ज्यादा वाली जो बात है 472 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। सियासी गुट अपने अपने जीत के दावे भी लगातार कर रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का भी दावा कर रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट के संयुक्त उम्मीदवार घोषित करने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट का महाअघाड़ी गठबंधन संयुक्त रूप से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगा।